हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और एक सवाल यही आ रहा है कि एमबीबीएस अब्रॉड के लिए मुझे अप्लाई कैसे करना पड़ेगा, प्रोसेस कैसे करना पड़ेगा। एक कन्फ्यूजन है। मुझे बहुत सारी जगहों से बताया जा रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, मुझे बहुत सारी जगहों से बताया जा रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। तो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं कि इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए। और ये वीडियो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो स्पेसिफिकली मैंने आपके लिए डिसाइड किया है इस वीडियो को बनाने के लिए, जिससे आपके लिए प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाए। अब देखिए, हम इन सवालों का डिस्कशन नहीं करने वाले कि सर क्या ये कंट्री सेफ है या नहीं है, एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करती या नहीं करती। मैं एक आइडियल सिनारियो समझूंगा जहां पे आप अप्लाई करना चाहते हो वो सेफ कंट्री है, वहां पे कोई इशू नहीं है, एनएमसी गाइडलाइंस अप्रूव्ड है, मतलब अप्रूव्ड इन द सेंस फॉलो करती है, अप्रूव तो नहीं होती, फॉलो करती है। तो इस पे एक आइडियल सिनारियो पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये जानना है कि आप जिसमें अप्लाई करने का सोच रहे हैं वो गाइडलाइंस फॉलो करती है या नहीं करती, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए 93966522। ठीक है, कॉलेज का नाम लिख के भेज दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो हमें करना है वो है रिसर्च। तो पहले आप एक बजट बनाइए। बजट कितना बनाएंगे आप? जितना आप स्पेंड कर सकते हैं। उसमें क्या क्या ऑप्शंस आएंगे? आपके फिक्स्ड कॉस्ट आएगा और एक आएगा वेरिएबल। क्या डिफरेंस है फिक्स्ड और वेरिएबल में? फिक्स्ड मतलब जो फिक्स्ड आपका पैसा लगना है, जैसे ट्यूशन फीस हो गया, हॉस्टल हो गया, प्लस फूड हो गया, फिर वीज़ा हो गया, आपका पॉकेट मनी हो गई। सॉरी, पॉकेट मनी को फिक्स में नहीं करेंगे। तो ये कुछ एक्सपेंसेस हैं जो फिक्स्ड होते हैं, ये ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। इन्फ्लेशन होता है लेकिन प्रिडिक्टेबल होता है। वेरिएबल क्या होता है? आपका फ्लाइट हो गया, आपका पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए, और एडिशनल जो भी आपके खर्चे हैं वो हो गए, तो आपको वो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं आपके। सबसे पहला डिसीजन आपका ये है। फिर दूसरा ऑप्शन आपको जो करना है बजट के बाद वो है कंट्री डिसाइड। अब अगेन कंट्री पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं डीप में तो ऑब्वियस सी बात है, आप रीच आउट कर लेना इस नंबर पे, मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया, मैसेज कर देना एमबीबीएस अब्रॉड, आई वांट टू डिस्कस अबाउट बजट, क्या ये सही ऑप्शन है या नहीं, कंट्री के बारे में डिस्कस करना है, तो आप ये भी कर सकते हो। कंट्री शॉर्टलिस्ट करना, देखिए इसलिए मैं ये चीज़ करवा रहा हूँ क्योंकि आपसे ये बोला जाता है बेटा यहाँ पे जाके एडमिशन ले लो, बेटा वहाँ पे जाके एडमिशन ले लो। गलत है वो तरीका। सही तरीका ये है कि हम पहले ये डिसाइड करें कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए वो पॉसिबिलिटी है या नहीं। देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर बजट की बात करें, हमारे पास बजट होता तो हम तो इंडिया में ऑप्शन ही लेते ना। हम अब्रॉड इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बजट का कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो पहला बजट देखा हमने, दूसरा कंट्री देखा, तीसरा हम क्या देखेंगे? कॉलेजेस। अब कॉलेजेस कैसे सिलेक्ट करने हैं आपको? आपके पास ऑप्शन ऐसा आएगा, टीयर 1 शहर, टीयर 2 शहर और टीयर 3 शहर। ठीक है, डिफरेंस क्या रहेगा? एक तरीके से इसको आप बोल दो दिल्ली, इसको बोल दो जयपुर, और इसको आप बोल सकते हो कोई भी एक छोटा शहर मान लीजिए, जैसे यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, और मान लीजिए आगरा हो गया। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है इतना डीप में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके के शहर होंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज, ऑब्वियसली बात है, दिल्ली में आपका खर्चा बढ़ेगा, दिल्ली के कॉलेजेस में खर्चा बढ़ेगा, लखनऊ में थोड़ा सा कम होगा, आगरा में थोड़ा सा कम होगा। कन्वीनियंस की बात करूँ, दिल्ली में सबसे बढ़िया मिलेगा, लखनऊ में थोड़ा मतलब उससे थोड़ा सा नीचे मिलेगा, आगरा में उससे नीचे मिलेगा। लेकिन देखिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं अब्रॉड में जहाँ पे दिल्ली से आगरा जाना बहुत आसान हो जाता है। जैसा हमारे यहाँ ट्रेन का सफ़र है, वहाँ वैसे ही 40 मिनट की फ़्लाइट होती है। आप एक शहर से दूसरे शहर, मतलब जब तक झपकी लगती है तब तक आप वहाँ पहुँच जाते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। हमने क्या चूज़ कर लिया? हमने अपना बजट कर लिया, हमने अपनी कंट्री चूज़ कर ली, हमने अपना कॉलेज चूज़ कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है? एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन कितने कॉलेजेस में करना है? एप्लीकेशन हमें करना है लगभग 3 कॉलेजेस में, मिनिमम 3 का सजेशन मेरा ये रहता, ताकि हमारे पास सेफ्टी रहे, सेफ्टी नेट रहे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये होगा, मान लीजिए एक कॉलेज से रिजेक्शन आ जाता है, एक कॉलेज में थोड़ा सा लेट हो जाते हो, सीट्स फिल हो जाती है, फिर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है, आपने एप्लीकेशन फिल किया, वहाँ पे मेक श्योर करिएगा, अगर आपने स्कॉलरशिप का ऑप्शन चूज़ किया है तो हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा कि स्कॉलरशिप वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। स्कॉलरशिप के बाद फिर एप्लीकेशन जब आपने किया तो आपके पास एक ऑफर लेटर आने वाला है।
ऑफर लेटर का मतलब ये है कि XYZ, मान लीजिए मेरा नाम है, तो उन्होंने बोला कि अविनाश सेठ, हमने आपके डॉक्यूमेंट्स देखे, वेरीफाई किए, और उसके बेसिस पे हम आपको एक ऑफ़र देते हैं कि आप हमारे यहाँ आके एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको एक ऑफ़र लेटर आ गया। अब ऑफ़र लेटर आ गया, इसका मतलब ये है कि आपको एक तरीके से टेंटेटिव एडमिशन मिल चुका है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, ऑफ़र लेटर आने के बाद अब आपको अप्लाई करना है वीज़ा के लिए। अब हर कंट्री के लिए वेरी करेगा, ठीक है, अब हर कंट्री के लिए वेरी करेगा। अब देखिए यहाँ पे इतना चैलेंज ये है कि अगर यहाँ पे पेरेंट्स देख रहे हैं या स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो हो सकता है आपके दिमाग में होगा, सर इतना जो सवाल जवाब बता रहे हैं, अब ये जो प्रोसेस बता रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि अगर आप चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें 90393666522। हम आपको एक सिंगल विंडो देंगे जहां पे आप राइट ऑप्शन को चूज़ कर पाएंगे, राइट यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाएंगे और डायरेक्टली यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि किसी मिडिल मैन के पास पहुंच रहे हैं, फिर वो आपकी प्रोसेस करवा रहा है, इशू आ रहा है, कुछ नहीं। आप डायरेक्टली इस नंबर पे जाइए, मेंशन कर दीजिए जो बजट है या फिर जो कंट्री आप देख रहे हैं, या फिर अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो कैसे प्रोसेस करना है, आप जाइए तो डायरेक्टली आप ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव की तरफ पहुंचेंगे, जिससे आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपका जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत अफोर्डेबल हो जाएगा, आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं पे करने पड़ेंगे। जस्ट लाइक जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन काम करते हैं, आपने बोला सैमसंग का फ़ोन चाहिए, सैमसंग का फ़ोन मिलता है, आपने बोला एप्पल का फ़ोन चाहिए, आपको एप्पल का फ़ोन मिलता है। तो सेम तरीके से स्टूडेंट खबरी भी वर्क करता है, ठीक है। तो हमने वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा अप्लाई करने के बाद वीज़ा हमारा आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम अपना एडमिशन, मतलब एक तरीके से वीज़ा आया तो अब हम फ्लाई किए। अब बेस्ड ऑन दी कंट्री हो सकता है एडमिशन आफ्टर फ्लाइंग मिल जाए, हो सकता है एडमिशन आपको पहले मिल जाए, मतलब ऑफर लेटर आया, आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद फ्लाई कर रहे हो, या फिर हो सकता है ऑफर लेटर आता है, वीज़ा आपने लिया, फिर वहाँ पे फ्लाई किया और फिर वहाँ पे अपने एडमिशन लिया। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस होता है MBBS अब्रॉड के लिए, ये एक ओवरऑल प्रोसेस होता है MBBS अब्रॉड के लिए। कुछ पॉइंटर जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगेन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी प्रोसेस में चेक कर लीजिएगा NMC गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं या नहीं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर इंडिया वापस आना चाहते हो तो ये फॉलो होना कंपलसरी है, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पे आपको एजुकेशन कैसा मिल रहा है ये भी आप वेरीफाई कर लीजिए। एजुकेशन से मेरा मतलब ये है कि क्या वहाँ पे आपको जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, नेक्स्ट हो गया या FMG हो गया एग्ज़ाम, क्या ये इन एग्ज़ाम के लिए आप मतलब तैयारी आपको वहाँ पे मिल रही है या नहीं मिल रही है। काफ़ी सारे कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, मिल जाती है, डायरेक्टली फ्रॉम डे 1 मिल जाती है, या फिर वहाँ पे आप देख लीजिए स्कॉलरशिप का अवेलेबिलिटी, ठीक है, वहाँ पे आप देख लीजिए स्कॉलरशिप की अवेलेबिलिटी क्या वहाँ पे है या नहीं। तो ये चीज़ें आप चेक कर सकते हो। एंड अगेन अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है इंटरनेट पे, तो यहाँ पे मैंने नंबर दिया हुआ है 90393666522, वहाँ पे जाके आप मैसेज कर दीजिए और हमारी टीम बात करेगी। स्पेसिफाई कर दीजिएगा MBBS अब्रॉड या फिर कॉलेज का नाम बता दीजिएगा, ताकि हम आपको डायरेक्टली कॉल कर सके, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे करते हैं सर हाय सर हेलो सर, उसमें हमें समझ में नहीं आता कि हम आपसे बात करें या नहीं करें। तो मेक श्योर करिए यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.